नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक रिसर्च। आज हम फिर से बात करेंगे कल के नए इंट्राडे स्टॉक के लिए। उससे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज का जो इंट्राडे स्टॉक मैं दिया था उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो स्टॉक थे हमारे वो 3 स्टॉक थे, ज़्यादा नहीं थे। एक फर्स्ट था कोल इंडिया, जिसने कि कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। और दूसरा था MFSL, जिसको मैं 930 पे बाई करने के लिए बोला था और ये लगभग 936 937 का हाई लगाया था, तो कुछ पॉइंट इसमें भी मिल गए हमको। और एक तीसरा थर्ड स्टॉक था LNT, जिसको मैं 2700 बाई अबव 2700 दिया था और ये स्टॉक लगभग शाम के टाइम 2720 का हाई लगाया और 3 टाइम्स जो है 2700 पे आया और 2700 से 2710 तक घूमते रहा और लास्ट टाइम में जो है 2720 का हाई लगाया। तो इसने एक आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया और ये भी दिया, कुछ कम पॉइंट मिले लेकिन मिले। और ये स्टॉक थोड़ा सा जो है माइनस में चला गया। खैर कोई बात नहीं, 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं होती है, तो ज़्यादा उम्मीद न रखें। शेयर मार्केट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क हमेशा है। तो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, हम कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें आपको दिखा देता हूँ, एक स्टॉक मैं इंट्रा डे में दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉक था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वोल्टास। मैं वोल्टास कॉल बाई के लिए दिया था, 840 का कॉल दिया था। 23 पे बाई करने के लिए बोला था। टारगेट हमारे 25 और 27 थे, जबकि इसने विदिन हमको लग रहा है कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है फर्स्ट टारगेट डन किया और उसके बाद से ऑल टारगेट डन हो गए। 11 बजे के आसपास सारे टारगेट दे दिए और इस स्टॉक ने हाई लगाया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस स्टॉक ने हाई लगाया 35 का, और 35 का जब हाई लगाया तो मैं उस समय मैसेज भी किया था कि अरे भाई ये कब रुकेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अरे भाई ये कब रुकेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर इंट्राडे में कुछ भी एक्स्ट्रा अपडेट हमको मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम में ज़रूर डाल दूँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे स्टॉक थे उस पर हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमारे कौन से स्टॉक हो सकते हैं। तो कल के लिए जो हमारे स्टॉक हैं उसमें सबसे पहला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट की हम बात करेंगे। हाँ, तो अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक अप मूव दे सकता है, लेकिन मेरा मानना था कि 8200 के ऊपर देगा। लेकिन आज जो लास्ट वाला एक कैंडल बनाया तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग हो गया है। जो लास्ट के कैंडल 2 बनाए हैं ना, तो थोड़ा सा मार्केट कन्फ्यूजिंग हो गया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। कल हम इसमें काम करेंगे और किस लेवल पे काम करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट है बाई अबव 8210, बाई अबव 8210, 8210 और टारगेट हमारे रहेंगे 8250। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 8250 और सेकंड टारगेट रहेगा 8300 का। 8300 का सेकंड टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट पे हम बुक करेंगे और इसका SL हो जाएगा, SL इसका हो जाएगा 8190। इसका SL हो जाएगा 8190। 8190 का SL डाल के हम काम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हम देखिए, हमको याद आ गया, वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे इसको कैसे इक्विटी में बाई करना है, कैश में बाई करना है या FNO में बाई करना है। देखिए, मैं जो भी स्टॉक रिकमेंड करता हूँ वो सारे के सारे स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। तो आप चाहें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट को मैं बोला था 8210 के ऊपर हम बाई करेंगे। तो अब 8210 के ऊपर बाई करना है, तो अगर हमको FNO में काम करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट आ गया। अब इसमें हम 8200 का कॉल 8200 का कॉल ऐड करेंगे और जो इसका प्राइस होगा, अभी इसका प्राइस चल रहा है 43, ये अगस्त एक्सपायरी है
ओके, अगस्त में तो हमको काम नहीं करना है, हमको सितंबर एक्सपायरी में काम करना है। सितंबर एक्सपायरी का प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे 212 यहाँ पे प्राइस चल रहा है। तो अभी प्राइस मैं अभी आपको बता देता, लेकिन कल मार्केट जब ओपन होगा उसमें क्या प्राइस रहेगा इसका तो वो हमको नहीं पता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम 8200 का कॉल ही लेंगे, चाहे उस समय जो भी प्राइस रहे। तो इसी तरह जो भी मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग ऐड द मनी का कॉल आप ऐड कर सकते हैं, या ऐड द मनी का पुट आप ऐड कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अगर सेल करने के लिए, तो उसका पुट आप ऐड कर लीजिए, जो ऐड द मनी जो उस समय करेंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उस स्टॉक का, उसके नियर अबाउट जो भी आपको पुट मिलता है उसको आप ऐड द मनी कंसिडर करके ऐड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत जानकारी आप नहीं रखते हैं तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। फिर आप थोड़े सा लर्निंग कीजिए, और लर्निंग करने के बाद सॉरी काम शुरू कीजिए। लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत तो आप करनी पड़ेगी आपको। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, जब पढ़ रहे थे उस समय एग्ज़ाम वगैरह देने जाते थे, तो एग्ज़ाम जब देने जाते थे तो पूरा बुक अगर दे दिया जाए, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर चीटिंग कैसे करेंगे। तो चीटिंग करने के लिए भी हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दिन पहले स्टॉक रिकमेंड कर लिया और दूसरे दिन जो है कोई उस वीडियो को देख के और कमा के करोड़पति बन जाए। सवाल पैदा नहीं होता, संभव ही नहीं है। उसके लिए चीटिंग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा हाँ इस पेज नंबर पे ये चीज़ें हैं और इस पेज नंबर पे ये चीज़ें हैं, तो हम चीटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक है हमारा HCL टेक। HCL टेक स्टॉक है, इसका बाइंग लेवल हमारा क्या है। बाइंग लेवल हम अभी 15 डे के चार्ट पे हैं, ठीक है। इसका बाइंग लेवल है हमारा 1162। इसको हम बाई करेंगे 1162 पे। बाई अब 1162, और टारगेट हमारा रहेगा 1170 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 1170 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 1180 का। इसमें हम SL लगाएंगे 1156 का। 1156 का SL लगाएंगे और इसी पे हम काम करेंगे। हाँ, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा लाल पैथा लैब, और लाल पैथा लैब को हम सिर्फ सेल करेंगे। बाई के बारे में फ़िलहाल तो नहीं सोचेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो कल तो बाई नहीं करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अगर सेलिंग में स्टॉक हमें मिलती है तो हम इसको सेल करेंगे। सेल का लेवल हमारा क्या रहेगा। सेल का लेवल हमारा रहेगा 2175। सेल वैल्यू 2175, और टारगेट हमारे हो जाएंगे 2150। टारगेट हमारे हो जाएंगे 2150, और दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 2140, और SL हमारा हो जाएगा 2182। SL का हम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हमेशा किसी स्टॉक को अगर हम बाई कर रहे हैं SL का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर SL हमारा हिट होता है तो हमें किसी भी हालत में निकलना है। नेक्स्ट स्टॉक चलिए हम देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टाटा पावर। छोटा स्टॉक है, और हाँ, टाटा पावर के लिए एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो लोग जिनके पास अगर थोड़े बहुत अमाउंट हैं, जो अगर फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, तो टाटा पावर का फ्यूचर आप बाई कर सकते हैं। इसको ऑप्शन में नहीं रख के फ्यूचर बाई कीजिए, तो उसमें देखिए प्रीमियम का लफड़ा नहीं रहेगा, प्रीमियम का लोचा नहीं रहेगा कि प्रीमियम कम हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो जो भी आपके प्राइस हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है फ्यूचर में हम काम कर सकते हैं। तो फ्यूचर में थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अगर सितंबर फ्यूचर लेते हैं तो टाटा पावर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे के जाने वाला है, इतना हम उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं कौन से लेवल पे बाई और कौन से लेवल पे सेल कर सकते हैं। तो टाटा पावर का लेवल होगा आपको बाई अबव 249, बाई अबव 249 होगा, और इसका टारगेट हाँ बाई अबव 249, और इसका टारगेट हो जाएगा 253। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 253, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 255।
255 सेकंड टारगेट हो जाएगा और इसका एसएल हो जाएगा 247। इसका एसएल हो जाएगा 247। ये हो गए हमारे इंट्राडे के लिए सारे स्टॉक। और एक लास्ट स्टॉक है जिसको हम पोजिशनली बाई कर सकते हैं और वह स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो एक बार उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से उसको भी देख लीजिए आप लोग। वो स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील को अगर हम वन डे के चार्ट पे देखते हैं, वन डे के चार्ट पे चल के आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बार वन डे के चार्ट पे देख लेते हैं टाटा स्टील क्या कह रहा है। देखिए टाटा स्टील मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है, आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे एक बार और ये 2 बार सपोर्ट ले चुका है और ये इसके पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया जा चुका है। और ये वन डे के चार्ट में अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे हो रही है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है और ये टाटा स्टील का स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो यहाँ से अगर टाटा स्टील निकलता है तो सबसे फर्स्ट टारगेट हमारा 125 का रहेगा, उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 130 का रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 130 और फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 125, सेकंड टारगेट हो जाएगा 130 और उसके बाद अगर ऊपर गया तो ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित होगा। इसको मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बाई करके रखो, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, अगर कोई भी दिन में अपडेट मिलता है तो मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा, उससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे।